हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वाच्य और काल। अब देखते हैं वाच्य और काल क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वाच्य देख लेते हैं, वाच्य क्या होते हैं। ये देखिए, क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारने हैं। ठीक है, चलिए वाच्य क्या होते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, यानी कि वाच्य वाच्य से में जो कर्ता, कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है ये पता चलता है वाच्य में। ठीक है, अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, ये देखिए क्या है इसमें पूछा है, क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। ये देखिए किस तरह, जैसे राम ने दूध पिया, सीता गाती है। ठीक है, मैं स्कूल गया, ये क्या सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य से बनता है। ठीक है, चलिए कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य का देख लेते हैं हम। कर्मवाच्य इसमें देखिए क्या है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होगा वो क्या, यह कर्मवाच्य होगा। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। यहाँ सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सी है, लेख लिखा गया। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया। ठीक है, गीत क्या हो गया, सकर्मक हो गया। चलिए अब आ जाते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है ये देख लेते हैं। भाववाच्य क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। यानी कि यहाँ भाव, अंदर से भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या है, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, है ना, उससे चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, सीता से हंसा नहीं जाता, ये क्या है, ये मतलब अगर ये भाववाच्य है। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं वाच्य के प्रयोग वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछा है, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता, कर्म या भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। कर्तरी प्रयोग क्या होता है ये देख लेते हैं। कर्तरी, ये देखो, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और कर्ता के लिंग, वचन व और पुरुष के अनुसार हो, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तरी प्रयोग होता है। अब ये देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कर्ता अनुसारी है। ठीक है, सीता राम खाती है, यहाँ भी क्रिया कर्ता अनुसारी है। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही, क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। ठीक है, कर्मणी प्रयोग क्या होता है अब ये देख लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मणी क्या हो गया, कर्मणी प्रयोग होता है। जैसे राधा ने गीत गाया, क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है, गाया। ठीक है, गीत गाया। मोहन ने किताब पढ़ी, यानी कि पढ़ी,
या क्या है, किताब पढ़ी। क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। चलिए चलिए अब आ जाता है इसमें भाव्य। भाव्य प्रयोग से देखिए, भाव्य प्रयोग में क्या है, क्या पूछ रहा है ये। जब जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में हो, तब भाव्य प्रयोग होता है। यहाँ से क्या पता चलता है, यानी कि ये देखो, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में हो तब भाव्य प्रयोग होता है। जैसे राम से सोया नहीं जाता, ये भी एक भाव, जिस तरह अभी ऊपर हमने बताया था भाववाच्य में, उसी तरह ये भी है। सीता से सोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता है, लड़कों से रोया नहीं जाता, या सीता से खाया नहीं जाता, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सोया नहीं जाता, सोना लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, इन तीनों वाक्य में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है तथा वह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में तब अतः में है, अतः वे भाव्य प्रयोग है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, अब काल पे आ जाते हैं। काल क्या होता है, काल टेंस, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं काल को। अब ये देखिए, क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब क्रिया हो रही हो तो उसके पूर्णता व अपूर्णता का बोध होता है, तो उसे काल कहते हैं उस समय को। ठीक है, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। ये 5 भेद होते हैं और इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान, यह पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान, यह पढ़ रहा है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान, यहाँ काम हो चुका होता है, वह पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान, यहाँ पर वह पढ़ता होगा, यानी कि पढ़ता होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, मतलब ये अनिश्चय हो जाता है, नहीं हमें मतलब पता नहीं है, पढ़ रहा होगा, ये बोल देते हैं। संभाव्य वर्तमान, इसमें वह पढ़ता हो। ठीक है, ये हो जाते हैं। चलिए अब आ जाते भूतकाल पास्ट टेंस। अब इसमें भी देख लिए क्या होता है। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत में आ जाता है सीता गई, यानी कि कहाँ सीता गई। आसनन भूत, इसमें क्या हो जाता है, सीता गई है, इसमें है लग गया। पूर्ण भूत, इसमें सीता गई थी, यानी कि गई थी। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी। ठीक है, संदिग्ध, सीता गई होगी। ठीक है,
अब है हेतु 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 मजबूत, इसमें है सीता जाति। ठीक है, क्रिया होने वाली थी पर पूरी नहीं हुई, इसमें ये है। ठीक है, यानी कि सीता जाति, यानी कि जाति गई तो नहीं ना, सीता जाति यहाँ क्रिया होने वाली थी लेकिन वो क्या हुआ, पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा काल क्या है, भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, अब भविष्य में क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल होता है। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, राम पढ़ेगा, संभाव्य भविष्यत, संभव है, राम पढ़ें। ठीक है, हेतु मध्य भविष्यत, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसमें क्या है, इसमें एक क्रिया, ये देखिए इसमें क्या है। ठीक है, इसमें एक क्रिया का होने पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। हेतु मध्य भविष्यत, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए क्रिया का पद परिचय, क्रिया के पद परिचय में क्रिया के भेद, वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन, काल और वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध है बतानी चाहिए। जैसे कि क्या, इसमें जैसे देख लेते क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ी क्या है, पढ़ी है। ये देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ये देखिए क्या है, इसमें क्रिया पढ़ी, क्रिया सकर्मक, कर्मवाच्य, स्त्री लिंग है, एक वचन है, वह अन्य पुरुष है, सामान्य भूत है, कर्म पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, यानी कि क्या पढ़ा होगा, पुस्तक ही तो पढ़ी होगी, तो क्या हो गया, ये पुस्तक से संबंधित हो गया। ठीक है, चलिए मोहन कल जाएगा, यहाँ जाएगा क्या है, क्रिया है, ये अकर्मक है, तो ये क्या, ये तो पढ़ी तो सकर्मक होगी, और जाएगा ये अकर्मक हो गया, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है। ठीक है, और एक वचन है, अन्य पुरुष, सामान्य भविष्यत, कर्ता मोहन से संबंधित है, यानी कि क्या, मोहन से। ठीक है, मोहन से संबंधित है, यानी कि मोहन कल जाएगा है। चलिए आज की वीडियो की आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।